नमस्कार किसान भाइयों, कृषि सेवा चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर जानकारी बिल्कुल फ्री यानी मुफ्त मिलती है। तो हर जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करिए। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ देश के अलग अलग राज्यों के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान मानधन योजना यानी कि पीएम किसान मानधन स्कीम भी है। इस योजना के तहत सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तरह ही किसानों को भी हर महीने पेंशन मिलती है। बता दें कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का प्रावधान है। पीएम किसान मानधन योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC कर रहा है। किसानों को हर महीने मिलती है 3,000 रुपये की पेंशन। पीएम किसान मानधन योजना में उम्र के अनुसार मासिक अंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक या 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक मासिक है। अब तक इस योजना से देश के 21 लाख से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि पीएम किसान मानधन योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना क्या है? पीएम किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र वाले किसान हिस्सा ले सकते हैं, जिनके पास खेती के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक जमीन है। इन्हें योजना के तहत न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक करीब 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। इस योजना के तहत जितना योगदान किसान का होगा, उसी के बराबर योगदान केंद्र सरकार भी करेगी। यानी अगर पीएम किसान अकाउंट में आपका योगदान 55 रुपये है, तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान आपके खाते में करेगी। पीएम किसान मानधन के लिए ऐसे कराए फ्री रजिस्ट्रेशन। पीएम किसान मानधन योजना के लिए किसान को नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए किसान का आधार कार्ड और खसरा खतियान की नकल ले जानी होगी। इसके साथ ही किसान की 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और बैंक की पासबुक भी आवश्यक होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान को पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बना दिया जाएगा। इसके लिए अलग से कोई फीस नहीं लगती। अगर बीच में ही बंद करना चाहते हो स्कीम, अगर कोई किसान बीच में ही स्कीम छोड़ना चाहता है, तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए गए होंगे, उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का बैज मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्त तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।